में तो हाँ सी सेट होता है क्या हमारा, सी सेट मीन्स होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ये तो क्या होगी इसकी फुल फॉर्म। ये ऐसे नहीं लिखा जाता है, खुद से ऐसे लिख देते हैं क्योंकि क्या है गलत तरीका है, यानी कि सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट है। कब से आया था ये, 2011 के बाद। क्यों जरूरत पड़ गई इसके लिए, 2011 से पहले हमारा पीटी का एग्जाम हुआ था। पीटी का जो एग्जाम होता था उसमें क्या आपका जीएस आता था 150 का, अरे बोलो भाई ये आया ना, और 120 क्वेश्चन आते थे आपके ऑप्शनल, ठीक है, ऑप्शनल आते थे इसमें जो कि आपके 120 क्वेश्चन आते। अब हुआ क्या मुद्दा यहाँ पर, इसमें भी मार्किंग आपकी जीएस की भी थी और बाकी आपके हमारी ऑप्शनल की भी थी, लेकिन मुद्दा ये बना था कि भाई इसमें ऑप्शनल था, अब कोई मैथ वाला है उसने मैथ ले लिया, उसके लिए आसान पड़ गया। किसी के लिए भी ज्योग्राफी अच्छी लगी तो उसने ज्योग्राफी ले लिया। पीटी की बात कर रहा हूँ उसमें, ठीक है, उस ऑप्शनल की बात करते चले जाना जो भी हम ऑप्शनल की सुनते हैं, जो मेंस में जो ऑप्शनल जो रहता है। किसी के लिए रीजनिंग आसान हो गई, किसी के लिए इंग्लिश हो गई, या किसी के लिए मैथ हो गई, या किसी के लिए जीएस में कोई भी सब्जेक्ट हो गया उसमें। तो इस पे ये मुद्दा उठा था और इसको खत्म किया गया था। तब क्या 2011 तक लेके आया गया सी सेट आपका, जिसको क्या बोलते हैं सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ये तो होगी इसकी फुल फॉर्म। क्लियर, अरे बोलो। अब इसके बाद क्या हुआ, जो कि इसमें हमारे कितना जीएस होता था आपको 100 का, बता देना, और एक आपको होता था आपका सी सेट का, जिसमें कि आपका 80 क्वेश्चन आते, 2 मार्क्स का, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, और ये भी हमारा कितना 2.5। ठीक, यहां तक क्या था 2014 तक, 2014 तक इसके भी मार्क्स भी ऐड होती थी, यानी कि इससे भी हमारी कट ऑफ बनती थी सी सेट से। अब सी सेट 2014 में खूब मुद्दा करना आया, जो भी सी सेट किसी के लिए आसान पड़ रहा था, तो फिर क्या हुआ 2014 के बाद से इसको कर दिया गया हमारा क्वालिफाइड नेचर, जिसमें क्वालिफाइड नेचर यानी कि 200 में से हमारे लिए कितना नंबर लेके आना था 66। बात समझ पा रहे हो, अरे बोलो भैया कुछ तो रेस्पॉन्स कीजिए। यानी कि 200 में से कितना नंबर लेके आना है 66, यानी कि 2014 के बाद से इसको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर बना दिया गया, यानी कि आपको इसमें पास होना है, और नंबर से ज्यादा मतलब नहीं कि आप 200 में से 180 ले आओ, 200 ले आओ, वो कोई मैटर नहीं करेगा। आपका मैटर करेगा तो सिर्फ क्या कि आपको सिर्फ 66 नंबर लेके आना है, और 66 नंबर यानी कि कितना 33% पास होना। हाँ या ना, बात क्लियर यहाँ तक सभी के लिए, ठीक है। अब कुछ लोग ये भी बताते हैं कि 33.33, तो भाई ये भी गलत है आपका, 33.33%, ठीक है, यानी कि सिर्फ आपको 33%, यानी कि टोटल नंबर कितने लेके आने 66। अब सी सेट भाई अच्छा चलता रहा, ठीक है। अब इसका हुआ क्या कि 2022 से इस पेपर का लेवल को दिया हाई कर दिया, क्योंकि अब इसको आसान नहीं है कि भाई इसके लिए तुम सब तरह सी सेट निकल जाओ। हाँ, एक कंडीशन और भी बोलता हूँ आपके लिए, अगर आप इसमें से सी सेट में से मान लो 200 में से 180 भी नंबर ले आओ, या 190 ले आओ, या आप 66 भी लेके आओ, या 67 भी लेके आओ, 100 लेके आओ, ठीक है, चलेगा। यानी कि 66 से ऊपर आप लेके आ रहे हैं, 66 से ऊपर लेके आ रहे हैं, तो आप पास हैं। लेकिन अगर आपने भाई इसमें नहीं कर पा रहे इसको, तब भी आप फेल हैं, ठीक है। और पता पड़ी आपके जीएस में पहला पेपर भी होता है हमारा, इसमें 200 में से 200 ले आए, लेकिन यहाँ पता पड़ रहा है कि आपके 66 नहीं बल्कि आपके 60 नंबर रह गए, तो भी क्या है आप डिस्क्वालीफाई। किसके लिए, पीटी के लिए। बात क्लियर। तो क्या है कि दोनों का वेटेज क्या है, सबका ही दोनों का अहम भूमिका है। सी सेट की जितनी अहम भूमिका सी सेट की है, उतनी अहम भूमिका हमारी जीएस फर्स्ट पेपर की है। बात क्लियर, यस सर। सभी को कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया सभी को, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसको पढ़ना क्या है। तो भाई इसमें सब्जेक्ट क्या क्या है सी सेट के लिए, तो सी सेट के लिए 5 सब्जेक्ट सेट किए गए हैं। बता सकता है कोई? जी बताइए।
इवनिंग, एक तो आपका पहला मैथ्स, दूसरा रीजनिंग और एक आपका कॉम्प्रिहेंशन यानी कि गद्यांश, हिंदी वाले हिंदी में और इंग्लिश वाले इंग्लिश में। चौथा आपका डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि DI और एक डाटा सफिशिएंसी। इट्स मीन, अरे बोलो भाई समझ नहीं आ रहा क्या? DS जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यानी कि हमें ये 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको CSET क्वालिफाई करने के लिए। अब आप पूछेंगे इसमें सिलेबस क्या है, तो देखो भाई सिलेबस UPSC ने ऐसा कोई सिलेबस तो नहीं दिया है, लेकिन हम 2011 के पैटर्न से देखते हुए चले आ रहे हैं कि उसमें सिलेबस में क्या क्या पूछ रहा है, क्या क्या उसकी डिमांड की जा रही है। ठीक है, जैसे हम मैथ्स में बात करेंगे बेसिक न्यूमरेसी एंड जनरल मेंटल एबिलिटी। अरे बोलो कुछ तो थोड़ा एक्सप्लेन दो तो मुझे भी अच्छा लगेगा आपसे वार्तालाप करने में। यानी कि बेसिक न्यूमरेसी और जनरल मेंटल एबिलिटी। ठीक है, जिसमें हमारे क्या क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज हो गया आपका, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, SICI हो गया और आपका टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, पाइप एंड सिस्टम हो गया, एवरेज हो गया। यानी कि मोटा मोटी हम बात करें अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के कुछ पोर्शन जैसे कि आपका मेंसुरेशन आपका 2D 3D और इधर फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री भी और आपका क्या आ जाएगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, जो कि सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट चैप्टर फिलहाल के अभी लेटेस्ट पैटर्न को देखते हुए। कौन कौन से? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हिंदी वाले क्रमचय एवं संचय और प्रोबेबिलिटी मीन्स प्राइस। क्लियर? अरे बोलो भाई। ये अभी बता रहा हूँ, लिखा नहीं ना, क्योंकि जब कराऊंगा तो सब लिखाता चलूंगा। तो आज हम बात करेंगे, पहला जो लेक्चर हमारा होगा तो होगा मैथ्स का। ठीक है, तो अब आप बताइए